परिहंताणं णमोषिद्धाणं आयरीयाणं णमोपध्यायाणं णमो वेशवशाहुतं मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञाता तत्त्वानां वन्दे तद्गुण। बोलिए देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। चलिए पेज नंबर निकालने सभी 68 68 नंबर पेज। और गद्यांश नंबर अपना जो चल रहा था 164 में आपकी दूसरी लाइन। ठीक है, अपन ने यहां तक पढ़ लिया था मन्हापरेय ज्ञान का विषय जो है, मन्हापरेय ज्ञान की क्या परिभाषा है, यहां तक पढ़ लिया था। दूसरी लाइन का अंतिम जो शब्द है वहां से प्रारंभ करते हैं। वाह्येन अभ्यंतरेण च तपसा यदर्थम अर्चिनः मार्गम केवन्ते सेवन्ते तत्केवलम। वाह्येन अभ्यंतरेण च, बाह्य मतलब बाहरी, अभ्यंतर मतलब अंतरंग, तपसा तप के द्वारा, बहिरंग और अंतरंग तपों के द्वारा, यत अर्थ यत अर्थम अर्थिनः, यत मतलब जो, अर्थम अर्थिनः अर्थ को, अर्थ का इच्छुक है, अर्थ मतलब पदार्थों को जानने का जो इच्छुक है। जैसे विद्या अर्थिनः विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द कैसे बना, जो विद्या का अर्थी है वो विद्यार्थी है। ठीक है, तो विद्या की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी। ऐसे ही अर्थम अर्थिनः, जो अर्थ की इच्छा रखने वाले हैं वह अर्थिनः कहलाते हैं। अर्थ अर्थिनः ऐसे वह कहलाएंगे जो पदार्थों को जानने का इच्छुक है। मार्गम, मार्गम मतलब खोजने का। ठीक है, पदार्थों को जानने का, खोजने का जो इच्छुक है वह जब उसको केवंते सेवंते, जब वह पदार्थों को जान लेता है और उसका सेवन करता है, तत् केवलम, उसको केवल कहते हैं। ये केवल की परिभाषा है। केवल की परिभाषा क्या है? केवल की परिभाषा ये है कि जो अंतरंग बहिरंग तप के द्वारा पदार्थों को जानने का इच्छुक, उसको खोजने का इच्छुक
और ऐसा वह व्यक्ति जब पदार्थ को जानता है, सेवन करता है, तब तत्केवलम, उसको केवल कहा जाता है। असहायम इति वा, यह असहाय है। केवल ज्ञान जो है असहाय है, किसी की सहायता नहीं लेता, किसी की सहायता नहीं लेता। आत्मा से ज्ञान होता है और संपूर्ण आत्मा से ज्ञान होता है। अभी तो अपन ने अवधिक ज्ञान सहायता ले रहा था, मनहा ज्ञान भी द्रव्य मन के स्थान से जान रहा था, अवधिक ज्ञान भी किसी विशेष चिन्ह के स्थान से जान रहा था। लेकिन केवल ज्ञान जो है वो असहाय है, किसी पुद्गल की किसी सहायता नहीं लेता, वो डायरेक्ट आत्मा से सीधा जानता है, आत्म प्रदेशों से। समझ में आया? ठीक है। फिर कहा तदंते प्राप्यते इति अंते क्रियते। वह तदंते मतलब अंत में, प्राप्यते मतलब प्राप्त होता है, केवल ज्ञान सबसे अंत में प्राप्त होता है। इति अंते क्रियते, इसीलिए उसको अंत में किया गया है। केवल ज्ञान कब प्राप्त होता है? अंत में होता है। सबसे बाद में कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? केवल ज्ञान। इसीलिए केवल ज्ञान को सूत्र में सबसे बाद में रखा गया है। तस्य प्रत्यासन्नत्वात् समीपे मनः पर्याय ग्रहणम। तस्य मतलब उसके, प्रत्यासन्नत्वात् प्रत्यासन्न होने से, मतलब निकट होने से, समीपे अत्यंत निकटता जिसकी होने पर, मनहा पर्याय ग्रहणम, मनहा पर्याय का ग्रहण किया गया है। मतलब केवल ज्ञान के सबसे ज्यादा समीप कौन सा है? तो कहा मनहा पर्याय ज्ञान है, इसीलिए उसे केवल ज्ञान के निकट रखा गया है। कुतः प्रत्यासक्ति, कहां से आई ऐसी निकटता? ये निकटता हमें समझ में नहीं आई। कैसी प्रत्यासक्ति मतलब कैसी निकटता? तो कहा संयमैक, संयम एकाधिकरणत्वात्, संयम एकमात्र अधिकरण होने से। क्योंकि संयम का अधिकरण संयम आधार है, केवल ज्ञान का आधार भी संयम है और मनहापर्यय ज्ञान का आधार भी संयम है। मनहापर्यय ज्ञान मात्र संयमी जीवों को होता है, संयमी भी मुनिराजों को ही, कारिकाओं को, एलक शुल्लक आदि को नहीं होता। मनहापर्यय ज्ञान सिर्फ मुनिराजों को ही होता है और मनुष्य गति में ही होता है, अन्य गतियों में मनहापर्यय ज्ञान नहीं होता। इसीलिए संयम का आधार है। संयम आधार किन किन का है? संयम आधार मनहापर्यय ज्ञान का भी है और केवल ज्ञान का भी है। समझ में आ गया? ठीक है। आगे कहा तस्य अवधि विप्रकृष्टा। बोले तस्य मतलब उसके, उसके किसके? मनहापर्यय ज्ञान के। अवधि विप्रकृष्ट, अवधि ज्ञान दूर है, विप्रकृष्ट है, मनहापर्यय ज्ञान से अवधि ज्ञान दूर है। बोले कुतः, बोले कहां से दूर है? बोले दू विप्रकृष्टरन तत्वात्, बोले दूर होने के कारण ही दूर है। बस उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों दूर है। तात्पर्य ये है कि अवधि ज्ञान आदि जो है ये चारों गतियों के जीवों को होता है, असंयमी को भी हो सकता है। समझ में आया? इसीलिए अत्यंत दूर है, क्योंकि संयम से असंयम अत्यंत दूर है, ऐसा। फिर कहा प्रत्यक्षात परोक्षम पूर्वम उक्त्वा,
सुगमत्वात् प्रत्यक्षात् पूर्वम प्रत्यक्षात् परोक्षम पूर्वम उक्त्वा। प्रत्यक्षात मतलब प्रत्यक्ष से, परोक्षम मतलब परोक्ष, पूर्वम उक्त्वा पूर्व में कह दिए गए हैं, पूर्वम उक्तम मतलब पहले कहे गए, सुगमत्वात् क्योंकि वह सुगम है। मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान से पहले आपने परोक्ष ज्ञान को क्यों कहा? परोक्ष ज्ञान कौन कौन से होते हैं? परोक्ष ज्ञान होते हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं अवधि ज्ञान, महापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो आपने पूर्व में प्रत्यक्ष को परोक्ष को क्यों कहा? प्रत्यक्ष को बाद में क्यों नहीं कहा? वो प्रत्यक्ष को बाद में क्यों कहा? तो वो कह रहे हैं सुगमत्वात्, सुगम होने से। सुगम मतलब जल्दी जानने में आते हैं, जल्दी लब्ध हो जाते हैं। अवधि ज्ञान, महापर्य ज्ञान सबको प्राप्त नहीं होता, लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सबको प्राप्त हो सकता है, सुगम है, जल्दी प्राप्त हो सकते। ठीक है, समझ में आया? इस कारण आगे कहा श्रुत परिचितानुभूता ही मति श्रुत पद्धति सर्वेण प्राणी गणेन प्रायः प्राप्यते यतः। कितनी अच्छी बात कही। श्रुत परिचित अनुभूता, सुनने में आई, परिचित मतलब परिचय में आई, अनुभूता अनुभूति में आई, मति श्रुत पद्धति, मति ज्ञान की और श्रुत ज्ञान की जो पद्धति है वो सुनने में आई, परिचय में आई और अनुभूति में आई बार बार। सर्वेण प्राणी गणेन प्रायः, सभी प्राणियों के समूह के द्वारा प्रायः कर ये सुनने में आई और परिचय में आई। कौन? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हर बार हमें प्राप्त हुआ है, या तो कुमति रूप में रहा, वो तो रहा तो है ही, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान छूटा नहीं। समझ में आया? वो हमेशा बना रहा। तो सर्वेण प्राणी गणेन प्रायः प्राप्यते, सभी प्राणी जनों के द्वारा प्रायः कर प्राप्त कर लिया गया। यतः मतलब इस प्रकार से, इसीलिए उसको आगे रखा गया, पूर्व में कहा गया। एक इसी प्रकार की गाथा समय सार जी के अंदर भी आती है। सुध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा, एयत्तशुभलंभो णवरिण सुलभो बिहत्तस्य। कि काम भोग बंध की कथाएं हमारे सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभूति में आई, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा को हमने ना कभी सुना है ना अनुभूत किया है। इसीलिए काम भोग बंध की कथाएं कभी सिखाई नहीं जाती, उनके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं। समझ में आया? ऐसे ही अब कह रहे हैं एवं एतत् पंचविधम ज्ञानम, यह इस प्रकार से 5 प्रकार का ज्ञान हुआ। तद भेदात भेद आदयाः च पुरस्तात् वक्ष्यन्ते, उनके जो भेद आदि हैं, ज्ञान के, मति ज्ञान के, श्रुत ज्ञान के, अवधि ज्ञान आदि के जो भेद हैं वो पुरस्तात् मतलब आगे, वक्ष्यन्ते मतलब कहेंगे। 5 प्रकार के ज्ञान यहाँ पर बता दिए। अब ज्ञान के उपरांत जो उनके भेद आदि हैं वो आगे कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? किसी की कोई जिज्ञासा? चलिए आगे देखते हैं। प्रमाणैरधिगमः इति उक्तम, प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम होता है, ऐसा सूत्र आपने कहा था। प्रमाणम च केसांचित ज्ञानम अभिमतम,
प्रमाणम च मतलब और, केशांचित मतलब कोई लोग तो, ज्ञानम अभिमतम प्रमाणम, ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं। मात्र ज्ञान को क्या मानते हैं? प्रमाण मानते हैं। केशांचित सन्निकर्षाः, कुछ लोग सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। केशांचित इंद्रियम इति, और कुछ लोग इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं। अब तीन चीजें हैं, ज्ञान को प्रमाण मानना, कि सन्निकर्ष को प्रमाण मानना, कि इंद्रिय को प्रमाण मानना। और भी कुछ लोग पदार्थों को ही प्रमाण मानते हो, शायद हो सकते हैं और लोग भी। अतः अधिकृतानाम एव मत्यादीनां प्रमाणत्व ख्यापनार्थम आह। अतः मतलब इस कारण से, अधिकृतानामेव अधिकार होने से, मत्यादि नाम मति ज्ञान का श्रुत अवधि मनहा पर्याय केवल ज्ञान का अधिकार होने से, प्रमाणत्व ख्यापनार्थम उनके प्रमाण पने को कहने के लिए, यहाँ उनके ख्यापन के लिए, व्याख्यान के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। तत्प्रमाणे, 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 तत् मतलब वह, प्रमाणे, प्रमाणम प्रमाणे प्रमाणानि, वह प्रमाण दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है प्रमाण। तत्प्रमाणे, प्रमाण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो प्रमाणे में जो विभक्ति लगी हुई है वो द्विवचन का प्रयोग है, प्रथमांत द्विवचन, मतलब वह दो प्रमाण है। अब वो कैसे निकला? तो ये विभक्ति से निकला, द्विवचन का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर दो प्रमाण अर्थ ग्रहण करना, कि प्रमाण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखें, तद्वचनम किमर्थम, तद्वचन आपने किस लिए कहा? तो कहा प्रमाणांतर परिकल्पना निर्वृत्त्यर्थम। प्रमाणांतर परिकल्पना, प्रमाण से अंतर मतलब दूसरे प्रमाणों की परिकल्पना की निवृत्ति के लिए, मतलब अन्य किसी और को प्रमाण ना मान लिया जाए, उसके निराकरण के लिए यहाँ पर तत्शब्द कहा गया है। सन्निकर्षः प्रमाणम इंद्रियम प्रमाणम केचित् कल्पयन्ति तन्निवृत्त्यर्थम तत् इति उच्यते। कोई लोग सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, कोई इंद्रियम प्रमाणम इति केचित् कल्पयन्ति, कुछ लोग इंद्रिय को प्रमाण मानते हैं, तन्निवृत्त्यर्थम उसकी निवृत्ति के लिए तत्शब्द ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलिए नीना जी, आपकी जिज्ञासा। जय हिंद भैया जी। हाँ जी, जय भैया जय। सन्निकर्ष का क्या मतलब होता है? हाँ देखो, इंद्रिय, ज्ञान और सन्निकर्ष, तीन को प्रमाण कहा था। पहले तो इंद्रिय को ही प्रमाण मानना, कि चक्षु इंद्रिय से जो देखा है वही प्रमाण है, इसके अलावा प्रमाण नहीं है। मतलब हमने पाकिस्तान देखा ही नहीं, कभी गए नहीं, तो क्या हम पाकिस्तान के अस्तित्व को नहीं मानेंगे? बताओ, मानेंगे पाकिस्तान है। कोई अमेरिका गया नहीं, अमेरिका उसने देखा नहीं, तो क्या अमेरिका अस्तित्व, अमेरिका का अस्तित्व नहीं मानेगा? मानेगा ना। तो इंद्रिय को ही प्रमाण मानने पर यह दोष उत्पन्न हो जाएगा कि अमेरिका है लेकिन मान नहीं रहा है। समझ में आया? ये इंद्रिय। एक होता है सन्निकर्ष, सन्निकर्ष मतलब होती है निकटता। सन्निकर्ष का तात्पर्य क्या होता है? निकटता। किसकी निकटता? तो वो कह रहे हैं
इंद्रिय की और पदार्थ की। किसकी निकटता? इंद्रिय की और पदार्थ की। जैसे मान लीजिए ये पदार्थ है, ये इंद्रिय है, तो बोले ये जब तक आमने सामने नहीं आएंगे तब तक प्रमाण नहीं बनेगा। इंद्रिय अकेला प्रमाण नहीं है, पदार्थ और इंद्रिय दोनों की निकटता होगी तब प्रमाण बनेगा। इसको कहते हैं सन्निकर्ष। सन्निकर्ष, अत्यंत निकटता। समझ में आया? ठीक है, सन्निकर्ष। तो हाँ जी, रुचि जी। एक मिनट। रुचि जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जन भैया जी। हाँ जी, भैया जय जी, जी। एक बार सन्निकर्ष का और बता दीजिए। सन्निकर्ष मतलब होता है निकटता। सन्निकर्ष मतलब निकटता। कैसी निकटता? वो कह रहे हैं पदार्थ और इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, जब ये मिलेंगे और पदार्थ मिलेगा। पदार्थ है ये, पेंसिल पदार्थ है मान लीजिए, तो जब तक ये दोनों नहीं होंगे इसी को प्रमाण माना है। इंद्रिय की और पदार्थ की निकटता को ही प्रमाण मानते हैं कुछ लोग। वो कहते पदार्थ नहीं होगा तो ज्ञान किसका करोगे तुम। समझ में आया? तो वो कहते हैं पदार्थ और इंद्रिय दोनों का होना, उनकी निकटता को ही किन लोगों, कुछ लोगों ने प्रमाण माना है। ठीक है। समझ में आया? चलिए अब देखें। तदेव मत्यादि प्रमाणम न अन्यत इति। इसीलिए मति आदि जो ज्ञान है वो प्रमाण है, ना अन्य अन्य दूसरे प्रमाण नहीं है। ठीक है। अथ सन्निकर्षे प्रमाणे सति इंद्रिय वा को दोषा। अथ मतलब अब, सन्निकर्षे प्रमाणे सति, सन्निकर्ष के प्रमाण होने पर, सन्निकर्ष को यदि प्रमाण माना जाएगा तब, अथवा वा मतलब अथवा, इंद्रिय, इंद्रिय को प्रमाण मानने पर, यदि हम सन्निकर्ष को प्रमाण माने या इंद्रिय को प्रमाण माने तो का दोषा, क्या दोष होगा? तो कह रहे हैं यदि सन्निकर्ष प्रमाणम, यदि सन्निकर्ष को प्रमाण माना जाएगा तो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टानाम अर्थानाम अग्रहण प्रसंगः। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, व्यवहित मतलब जो व्यतीत हो चुके हैं, जिनको हमने देखा नहीं है, व्यवहित, और विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट मतलब दूरवर्ती, जो हमसे बहुत दूर हैं। अर्थानाम, विप्रकृष्टानाम अर्थानाम, दूरवर्ती पदार्थों के अग्रहण प्रसंगः, अग्रहण का प्रसंग आ जाएगा। क्या समझे? आचार्य समंत भद्र महाराज ने आप्त मीमांसा के अंदर एक कारिका दी है। वो कारिका सूक्ष्मांतरित दूरार्थः
प्रत्यक्षः कस्यचित् यथा अनुमेयत्व तु गण्यादि मुझे चौथा चरण याद नहीं आ रहा। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा अनुमेयत्व तु गण्यादि सर्वज्ञ तत्संस्थिति, चौथा चरण में भूल रहा हूं। वहां उन्होंने यही शब्द कहा है। देखो, यदि हम इंद्रिय को प्रमाण मानते हैं, समझना, या सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, तो तीन प्रकार की जो त्रुटियां हैं उनके अग्रहण, तीन प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके अग्रहण का प्रसंग आएगा। तीन प्रकार के पदार्थ कौन कौन से आप लिखें? पहले लिखें सूक्ष्म पदार्थ, दूसरा लिखें व्यवहित, व्यवहित में लिखें अंतरित, व्यवहित मतलब अंतरित जो हमारे सामने नहीं है, और विप्रकृष्ट लिखें, विप्रकृष्ट मतलब अत्यंत दूर, दूरवर्ती, ऐसा लिखें। ठीक है, देखें, यदि हम इंद्रिय को एक एक चीज को समझेंगे अपन, पहले सूक्ष्म क्या है इनको भी समझ लें अपन, है ना, फिर समझते हैं। सूक्ष्म क्या है? जो इंद्रिय गम्य भी ना हो, जैसे अणु, बहुत सारे स्कंध जो इंद्रिय से भी नहीं जाने जा सकते, तो जो इंद्रिय के द्वारा गम्य ना हो ऐसा सूक्ष्म कोई पदार्थ। ठीक, पहला। अंतरित कहलाता है जो बीत चुका है, जिसको हम फ्लैशबैक में जाकर के देख नहीं सकते, कल के दिन को हम पीछे जाकर के नहीं देख सकते। मतलब भगवान आदिनाथ हुए हैं, राम हुए हैं, महावीर हुए हैं, इनको किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, हम कैसे माने कि ये हुए हैं? ये कहलाते हैं अंतरित, जो पहले बीत चुके, पहले हुए। आया विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट मतलब दूर। कैसे? आपने पढ़ा विप्रकृष्ट शब्द पहले? कहाँ पढ़ा? दूर के अर्थ में आपने पढ़ा कभी इसको? कौन बताएगा? चलिए, अरे अभी पढ़ा है, देखो। अवधि विप्रकृष्टा कुतः विप्रकृष्टंतरत्वात्, अवधि ज्ञान दूर है मना पर्याय ज्ञान से, अभी पढ़ के आए, देखो हमने अभी पढ़ाया था जस्ट विप्रकृष्ट शब्द। आप लोग मतलब एकाग्रता से नहीं पढ़ा, तो विप्रकृष्ट अभी पढ़ा था अपन ने, दूर के अर्थ में आया था कि नहीं आया था? तो यहाँ भी विप्रकृष्ट का अर्थ है दूरवर्ती। अब दूरवर्ती क्या है? यहाँ से स्वर्ग बहुत दूर है, नंदीश्वर जी बहुत दूर है, सुमेरु पर्वत बहुत दूर है। तो अब दूरवर्ती को क्या प्रमाण नहीं मानेंगे? अगर इंद्रिय से, आंख से सुमेरु नहीं दिख रहा है तो क्या मानोगे नहीं सुमेरु है कि नहीं है? मानना तो पड़ेगा। ठीक है, समझ में आए पहली तीनों चीजें? सूक्ष्म क्या है? अणु आदि। अंतरित क्या है? जो बीत चुका है, भगवान महावीर स्वामी आदि। फिर विप्रकृष्ट क्या है? दूरवर्ती, जो हमें है तो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, दूर है हमसे। समझ में आया? हम्म। तो कह रहे हैं कि इनके अर्थानाम अग्रहण प्रसंगा, यदि हम सन्निकर्ष और इंद्रिय को प्रमाण मान लेंगे तो इन पदार्थों का ग्रहण ही नहीं हो पाएगा, कभी अप्रसंग रहेगा, इनका प्रसंग ही प्राप्त नहीं होगा। क्यों? आपने इंद्रिय को प्रमाण माना, आंख को प्रमाण माना, अब आंख देख ही नहीं सकती सुमेरु को। जब सुमेरु को नहीं देख पा रही तो आप कहोगे सुमेरु तो है ही नहीं। समझ में आया? आपने कहा भगवान महावीर को हमने देखा नहीं तो हम कैसे मान लें कि हुए हैं? तो ऐसे पदार्थों के ग्रहण का प्रसंग आ जाएगा। अब हमें पानी में छोटे छोटे जीव दिख ही नहीं रहे हैं, अब दिख नहीं रहे हैं तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, पानी में तो जीव है ही नहीं। समझ में आया विषय कि नहीं आया कुछ?
कठिन है, थोड़ा सा एकाग्रता से पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ मोनिका जी। भैया जी, जय जी, ये जय जैन। समवाय क्या मतलब है? समवाय समवाय कहाँ आया? कहाँ पर आया समवाय? आगे है इसमें। हाँ मैंने नहीं लिखा अगर भी है, तड़के में भी लिखा है मैंने कहा पूछूंगी आज भैया देखो, जी से, समवाय किसे कहते हैं? हाँ अपन नहीं पढ़े। समवाय एक संबंध होता है, 6 प्रकार के संबंध। संबंध का। हाँ समवाय एक संबंध है, जोड़, मिलना। समवाय का अर्थ है मिलना। समवाय का शाब्दिक अर्थ क्या है? मिलना। हम इसलिए देख रहे थे इसमें कि आपने कहाँ पढ़ लिया, अभी मैंने छोड़ तो नहीं दिया कोई शब्द, मैं इसलिए पूछ रहा था। समवाय का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। 6 प्रकार के समवाय संबंध न्याय आदि दर्शन में कहे गए हैं। तो जैसे वस्तु का मिलना कहलाता है समवाय। हमने जैसे कहा दूध और पानी का मिलना, ये भी एक समवाय है। समझ में आया? पदार्थों का और इंद्रियों का मिलना, ये सन्निकर्ष, ये भी एक समवाय है। समझ में आया? कर्मों का और आत्मा का मिलना, ये भी एक समवाय है। लेकिन जैन दर्शन में समवाय शब्द को प्रयोग नहीं किया गया। अन्य दर्शनों में समवाय शब्द 6 प्रकार के कहे गए। 6 प्रकार के समवाय संबंध तर्क मीमां, तर्क संग्रह वगैरह में आते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो कल मैं वही पढ़ रही थी, वैशेषिक बौद्धों में उसमें आया था समवाय बस शब्द। उनमें आते ना, हमने कहा कि अन्य दर्शनों में आते। जैन दर्शन में संबंध तो है, अपने यहाँ संबंध शब्द से उनको उच्चारित किया गया है, उनको समवाय संबंध से उच्चारित किया गया है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वहीं पे पढ़ा था। हाँ अन्य दर्शनों में आए। नीलम जी। नीलम जी रावत भाटा, आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी जय जिनेन्द्र। भैया फिर वो 5 समवाय बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? 5 समवाय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, लब्धि, और वो जो बोलते हैं ना पुरुषार्थ, निमित्त। अपने यहाँ कहाँ पर आए आपने बोलते हैं समवाय ना कि का? जब तक कि 5 समवाय नहीं होंगे कार्य संपन्न नहीं होगा, निमित्त, उपादान, काल, लब्धि। कैसे? हमने, आप फिर से बोले, हमें समझ में नहीं आया। कौन कौन से मैंने समवाय ऐसे कहे? ऐसे ऐसे बोला जाता ना कि कोई भी कार्य संपन्न होने के लिए 5 समवाय होना जरूरी है। हाँ निमित्त, जी। उपादान, काल, लब्धि, पुरुषार्थ, और वो बोलते ना एक और। अब अपने यहाँ काल लब्धि तो विषय ही नहीं है। हाँ, अपन तो वो विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसा वो रत्न करंडक शायद किसी और का, मतलब वो मतलब किनका था वो मुझे नहीं पता। हमने आपको, देखो बहुत अच्छी बात है। देखो टीकाकारों ने प्रयोग किए होंगे कहीं ना कहीं, एक आध समवाय शब्द का प्रयोग इसमें ही मिल जाएगा, एक आध जगह मिलेगा कहीं का कटाक्ष के अर्थ में। लेकिन मूल में अपने यहाँ संबंध 3 प्रकार के कहे हैं। कौन कौन से अपने यहाँ जो संबंध कहे हैं, उनको समवाय से नहीं, समवाय का अर्थ भी संबंध है, संबंध का अर्थ भी संबंध है, लेकिन अपने यहाँ समवाय का प्रयोग किया नहीं गया ज्यादातर। अब वो संबंध अपने यहाँ 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो अपने यहाँ है एक संश्लेष। हाँ संश्लेष संबंध, हाँ जी, हाँ, एक है संयोग संयोग संबंध। संबंध, हाँ जी, एक और एक है तादात्म्य। तादात्म्य संबंध है। हाँ जी, आध्यात्म्य। तादात्म्य। हम्म। तादात्म्य। हाँ जी। हाँ हम्म। ठीक है। तीन हम्म। प्रकार के संबंध कहे गए। उसी अब टाइप से ये समवाय है हमारा भैया जी। हाँ जी, समवाय उसी टाइप से है, मतलब ये अन्य लोग मानते हैं। देखो क्या होता है, शब्द को रूढ़ी से कोई भी नाम दिया जा सकता है, समझना। जैसे अपने यहाँ जैन दर्शन में संबंध नाम से ही उन्हें पुकारा गया है। अब कोई हम्म। उन्हें उन्हीं चीजों को समवाय नाम से पुकारेगा, आपत्ति कुछ नहीं है। लेकिन अपने यहाँ प्रयोग नहीं है ऐसा। अपने यहाँ प्रयोग किसका किया गया है? संबंध शब्द का प्रयोग किया गया है, समवाय शब्द प्रयोग नहीं किया गया। अन्य दर्शनों में समवाय शब्द का ही प्रयोग किया गया है। क्योंकि थोड़ा अभी अपन हमारे रोज हाँ रोज जी। चर्चा चलती, जब हमारे यहाँ भी रोज महाराज जी से चर्चा चलती निमित्त, उपादान और काल लब्धि, कि जब हाँ तक जी। काल लब्धि नहीं आएगी काम संपन्न नहीं होगा। फिर हम लोग कहते हैं कि महाराज जी निमित्त उपादान में भी तो योग्यता होगी जब भी तो कार्य संपन्न होगा। तो मतलब इस हाँ पे जी। चलता रहता है। फिर अगला कोई बंदा बोलता है कि जब तक 5 समवाय नहीं होंगे तब तक आपका कार्य संबंध ये संपन्न नहीं होगा। तो इसलिए रोज ऐसा डिस्कशन निमित्त, उपादान, और इस पे रोज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक है।
अब देखिए काल लब्धि क्या है, पहले अपन समझ लेते। बार बार क्या है कि ये जो आ जाते हैं विषय, लोग कहते हैं कि काल लब्धि जब आएगी तभी कार्य संपन्न होगा। तो फिर अपन जाने ही क्यों, दुकान ही क्यों जाते हैं? पुरुषार्थ। नहीं, पुरुषार्थ अलग चीज है। तो काल लब्धि आएगी तो काम हो जाएगा, वो अपने आप पहुंच जाएंगे दुकान। अभाव हो गया ना पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ का अभाव हो ही जाएगा। हम काल लब्धि के भरोसे बैठे रहेंगे, किसके भरोसे बैठेंगे हम फिर? पुरुष काल लब्धि क्या है? अगर काल लब्धि को अपन वास्तविकता में समझें तो अपने पुरुषार्थ से लाया गया अच्छा समय काल लब्धि है। यही महाराज जी बताते हैं। कैसा? जैसे मान लीजिए हमारा कल पाप कर्म का उदय आने वाला था। अब देखना, हम काल लब्धि आपको समझा देते हैं, हम काल लब्धि कैसे मान। हमारे कल पाप कर्म का उदय आने वाला था, मैंने पुण्य कर लिया, उस पाप को काट लिया। अब क्या करेगा वो पाप जो कल मेरा आने वाला था? कल जो पाप कर्म उदय में आने वाला था, मैंने उसको आज निर्जरित ही कर दिया। अब क्या करेगा वो काल लब्धि? हमने अपने पुरुषार्थ से उस पाप को जो कल उदय में आने वाला था, जो बंधा हुआ पाप कर्म था, हमने वो काट दिया, नष्ट कर दिया और बिना फल दिए झड़ा दिया। अब वो पाप हमारा काल लब्धि जो कल लेकर के बांध करके आया था स्थिति, वो क्या करेगा? वो तो आज ही चला गया। हमारे पुरुषार्थ से उसको हमने निर्जरित कर दिया। हाँ, तो इसीलिए काल लब्धि कोई चीज बनेगी नहीं। काल लब्धि क्या है? हमारा सही पुरुषार्थ काल लब्धि है। मैंने पुरुषार्थ से आचार्य श्री के दर्शन किए, मैं गया मेहनत करके कि आचार्य श्री के दर्शन करने जाना है, मैं आचार्य श्री के दर्शन करने पहुंच गया, यही तो मेरी काल लब्धि है अपने पुरुषार्थ से। नहीं तो हम बैठे रहते, कभी आचार्य श्री के दर्शन ही नहीं होते। आप रावत भाटा में बैठ करके विचार करते कि आचार्य श्री जब हमारे यहाँ आएंगे तभी हम दर्शन करेंगे। बताओ, पुरुषार्थ। तो आप रावत भाटा में बुलाते तभी आप दर्शन करते क्या? उम्र पूरी हो जाएगी मेरी तब क्या हाँ, पता। अब बताओ, आचार्य श्री तो अभी तक नहीं आए। नहीं, अब पुरुषार्थ बस करके डोंगरगढ़ यही गई थी। काल लब्धि है हमारा। सुबह हम मंदिर उठ करके सुबह मंदिर जाते हैं, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, देखते हैं, पूजन करते हैं, ये हमारी पुण्य लब्धि काल लब्धि है कि नहीं है? और मैं अगर है। सोता रहूं तो काल लब्धि चली गई। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझें। लोगों ने काल लब्धि को बना दिया है कि जो जो देखी बीतराग ने सो होसी बीरा रे। ये बात कह करके सब ये बात कह देते कि भगवान ने जो देखा है वैसा ही होना है। अब क्या होना है? हमारे पूज्य सुधा सागर जी महाराज कहते हैं, काका देखी बीतराग ने तू का जाने कीरा रे। कल तेरे साथ क्या हो जाएगा, क्या देखा, तुम्हें क्या पता महावीर ने क्या देखा? इसका एक उदाहरण ये आता है भैया जी, वो जो सैनिक जा रहे थे, एक मुनिराज को देखा था उन्होंने, फिर समोशरण में पूछा कि वो मुनिराज वहां बैठे हैं तो मतलब क्या उनका होने वाला है, तो भगवान ने कहा कि उनको पत्ते। अभी जैसे भाव है उसके हिसाब से उनको नरक मिलेगा, लेकिन उनको क्या हुआ कि 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान हो गया। तो जो भगवान तो जो होने वाला है वो देख रहे हैं। देखिए, उस समय ऐसी परिणति थी उनकी हाँ कि जी। महाराज तीर्थंकर स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि क्या होगा, वो क्योंकि कुछ परिणाम ऐसे हैं जो उनके बंधे नहीं है, बनेंगे नहीं। उस समय के परिणामों से तो उन्होंने कहा था कि इनके इतने भाव बाकी हैं जितने इमली के पेड़ में पत्ते। पेड़ में पत्ते हैं। इतने भाव बाकी हैं मुनिराज के परिणामों से, और वो मरण करके गए निगोद में। और निगोद में जाकर के अंतर मुहूर्त में सारे जितने, यहाँ तो अंतर मुहूर्त में जितने नीम के इमली के छोटे छोटे पत्ते होते हैं पेड़ के, सारे झड़ गए, उतने इतने भव निकल गए उनके अंतर मुहूर्त के अंदर। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके लोग मोक्ष चले गए। और जिनने उन पर लांछन लगाया था, जो आए थे दो व्यक्ति कि देखो ये तो मिथ्या दृष्टि है, इनके तो इतने भव हैं जितने इसमें पेड़ में पत्ते हैं, ऐसा कहने लगे वो। और उनका पहला भाव ही नरक था। तो कभी भी इस प्रकार की काल लब्धि जो है, भगवान महावीर या कोई भी है, जो देखो बहुत अच्छी समझना, जो भगवान ने देखा है वैसा नहीं होगा, समझना। जैसा होना है वैसा भगवान ने जो देखा है। भगवान ने देखा है वैसा नहीं होगा, जैसा होना है वैसा भगवान ने पहले देख लिया है।
भगवान नेमिनाथ ने कह दिया था जरद कि कुमार। द्वारिका जलेगी, द्वैपायन मुनिराज के निमित्त से जलेगी। सब पूरा बिल्कुल भगवान का कहा हुआ सत्य क्यों हुआ? क्योंकि वहां तो वो मुनिराज द्वैपायन मुनि सोच रहे हैं मेरे 12 वर्ष से तो ज्यादा हो गए, चलो। अब चलते हैं। लोग चले गए और ऐसा निमित्त बन गया। तात्पर्य क्या है कि वो हमारी बुद्धि है। बोले भगवान की बात, अब वो भगवान की बात झूठी हो ही नहीं सकती। समझ में आया? तो काल लब्धि कोई विषय नहीं है। काल लब्धि की मतलब समीक्षा तो ऐसे ही हो सकती है। काल लब्धि को आप नहीं जिस समय मानते हम ऐसा आपको विषय। जिस समय हम पुरुषार्थ करके जो काम संपन्न हो रहा है वो काल लब्धि है बस। बस वही काल लब्धि है। मैंने कहा ना कि मैंने आचार्य श्री के दर्शन किए, इससे अच्छी काल लब्धि क्या हो सकती है हमारे लिए? बताओ। ये संपन्न हो गया बस। अरे हमने अपने पुण्य अपना कार्य, हमने काल को अच्छा बना लिया, वही तो काल लब्धि है। पूज्य सुधा सागर जी महाराज, काल लब्धि आगम में शब्द नहीं है, पहली चीज तो एक आध दो जगह आया होगा। पूज्य सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि अपने पुण्य से हमने जिस काल को अच्छा बना लिया वही तो हमारे लिए अच्छा काल है, वही तो काल लब्धि है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ठीक भैया। है, हाँ जी, ऐसा समझ। तो ये जो समवाय जो 5 प्रकार के कहे हैं, उनने कहाँ से पढ़ लिए, कैसे पढ़ लिए? तो जैन दर्शन में समवाय नहीं, 3 प्रकार के संबंध हैं। पहले तो संयोग संश्लेष। संबंध, कपड़े का और शरीर का, ये संयोग संबंध है। संयोग संबंध क्या है? कपड़े का और शरीर का। फिर संश्लेष। संश्लेष संबंध, आत्मा का और कर्मों का, दूध का और पानी का। लिख लें, उदाहरण में याद रहेंगे आप। आत्मा का और कर्म का, दूध का और पानी का। जहां जहां दूध है वहां वहां पानी है, ये संश्लेष संबंध है। ऐसे ही कर्मों का संबंध होता है। ठीक है, गाय के गले में रस्सी जैसा संबंध नहीं होता है, वो तो संयोग संबंध है। ठीक है, और तादात्म्य संबंध है जो उससे हटे ही नहीं। पानी से शीतलता, आत्मा से ज्ञान गुण, ये है तादात्म्य संबंध। ठीक है, स्थायी संबंध। हाँ, स्थायी का तात्पर्य है जो गुण कभी उससे हट नहीं सकता द्रव्य से। उद्गल से स्पर्श रसगंध वर्ण, वो हट नहीं सकते, तादात्म्य है, उस रूप ही है। आत्मा से ज्ञान गुण, आत्मा को कभी ज्ञान से रहित नहीं किया जा सकता। स्थायी संबंध ना कहें उसको, तादात्म्य कहें, उस रूप ही है, तादात्म्य, तत्आत्म्य। उसी रूप। ठीक है, पानी शीतलता रूप है, शीतलता पानी रूप है। पानी से शीतलता को कभी अलग नहीं किया जा सकता। समझ में आया? कुछ लोग बंध को भी ऐसा मानते हैं, आत्मा के और कर्म के बंध को गाय के गले में रस्सी मानते हैं, जो आगम का आवरणवाद है, ये संयोग संबंध है। लेकिन आत्मा का और कर्मों का संश्लेष संबंध होता है। ठीक है, ऐसा मानना चाहिए। चलिए, तो यदि सन्निकर्ष को और इंद्रिय को अपन प्रमाण मानते हैं, तो सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट, इनका जो है अर्थ ग्रहण अप्रसंग, पदार्थों के ग्रहण का अप्रसंग आ जाएगा। मतलब इंद्रिय से हमने किसी पदार्थ को जाना, अब जिन जिन को हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, उन्हीं को प्रमाण मानेंगे, अन्य को प्रमाण नहीं मानेंगे। तो ये ऐसे। ठीक नहीं। समझ में आया? और सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, तो सन्निकर्ष कह रहा है कि जो हमारे सामने पदार्थ है, अब सुमेरु है ही नहीं और चक्षु इंद्रिय है, सुमेरु नहीं है, तो हम सुमेरु को प्रमाण नहीं मानेंगे। तो सन्निकर्ष मतलब सामने सुमेरु भी हो या सामने भगवान महावीर भी हो तो ही हम प्रमाण मानेंगे। तो ये भी ठीक नहीं। ठीक है, ऐसा। चलिए मीना जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? जय जिनंद भैया जी। हाँ जी, जय श्री राम। जाओ, भैया जी, बाद में करते हैं। पेज नंबर 164 पे केवल का व्युत्पत्ति अर्थ, आर्थिजन, आर्थिजन मतलब क्या है?
देखो, अर्थ अर्थिनः, अर्थ जैसे विद्या अर्थिनः, विद्या की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी कहलाता है। और अर्थ की अर्थ अर्थिनः मतलब इच्छा रखने वाला, अर्थ अर्थिनः कहलाता है। अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थ को चाहने वाला, पदार्थ को जानने की इच्छा रखने वाला अर्थ अर्थिनः कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जी भैया। ठीक है। भैया सन्निकर्ष का अर्थ क्या है? सन्निकर्ष सन्निकर्ष मतलब अत्यंत निकटता, पदार्थों की और इंद्रियों की निकटता का नाम सन्निकर्ष है। ठीक है। ठीक। चलिए, आज इतना ही। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। हाँ, रुचि जी। भैया जी, संश्लेष संबंध जो आपने आत्मा और कर्मों का बताया, वो एक बार और बता दीजिए। देखिए, दूध और पानी की तरह कर्मों का संबंध होता है। किसकी तरह? दूध में दूध मिले और हुए पानी। पानी की तरह। जब आत्मा में कर्म आते हैं तो ऐसे नहीं आते हैं कि वो गाय के गले में रस्सी 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 में बंधी है, गाय तो स्वतंत्र है, ऐसे नहीं बंधते। वो ऐसे बनते हैं कि दूध हमारी आत्मा है। दूध क्या है? हमारी आत्मा। और उसमें पानी मिला दिया जाए तो हम पूछें कि पानी और दूध में पानी कहाँ कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? सभी जगह। हाँ, सभी जगह, जहां जहां दूध वहां वहां पानी। अब उस पानी ने दूध को पतला किया कि नहीं किया? बोलो। हाँ जी, किया। पानी मिले दूध की कीमत ज्यादा है या शुद्ध दूध की कीमत ज्यादा है? शुद्ध दूध की। हाँ, अब हमने पानी मिला दिया और हम उससे व्यक्ति से कहें कि नहीं, पानी पानी आप निकाल लेना, दूध दूध आप रख लेना, तो वो जो है उसकी कीमत हम 40 रुपए 50 रुपए लीटर ही लगाएंगे। मतलब आप आज तो 60 70 80 का है, आप 80 रुपए लीटर ही लगाएंगे, मान लीजिए दूध की कीमत ही लगाएंगे पानी मिले हुए की। तो क्या आप दे दोगे 80 रुपए? नहीं दोगे। मतलब उस पानी ने दूध पर असर किया है कि नहीं किया है? किया है। ऐसे ही जब आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण पड़ता है तो हमारी आत्मा भी अशुद्ध अस्वभाव को प्राप्त होती है। हमारी आत्मा शुद्ध नहीं, स्वभाव को प्राप्त नहीं। अब ऐसी आत्मा को कोई शुद्ध माने, कोई ऐसा कहे कि हूं शुद्ध निराकुल सिद्धोसम, तो ठीक नहीं। समझ में आया? हाँ आत्मा जी। में जब तक कर्म का आवरण है तो आत्मा दूध में मिले हुए पानी की तरह अशुद्ध है। उसको कितना भी लोग कहें कि कर्म कर्म में बंधा है, जीव जीव में है, मतलब वो जो उदाहरण देते हैं एकांत मतावलंबी, वो कहते हैं जैसे गाय के गले में रस्सी, रस्सी से रस्सी बंधी है, गाय तो स्वतंत्र है। समझ में आया? ऐसा संबंध नहीं मानना। गाय के गले में रस्सी संयोग संबंध है। संश्लेष संबंध जो है एक मेक हो जाना, अन्योन्य प्रवेश। क्या पढ़ी थी ये बंध की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी अभी, कि आत्मनो हो, आत्मनो प्रदेशो हो और कर्म प्रदेशों का अन्योन्य प्रवेश हो जाना, एक दूसरे में मिल जाना, वो बंध है। पढ़ा था 7 तत्व की परिभाषाओं में अभी, सर्वाल इसी में सर्वाल सिद्धि जी में ही। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ठीक है, आज बस इतना ही।